नमो नमः। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। एक नई वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। तो जैसे आपको पता है कि महाशिवरात्रि का त्योहार आ रहा है, तो इस साल महाशिवरात्रि के ऊपर क्या कुछ खास रहने वाला है, विशेष पूजा अर्चना किस प्रकार की जाएगी, प्रॉपर शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो महाशिवरात्रि 2024। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा सा महाशिवरात्रि के बारे में बैकग्राउंड जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि एक्चुअल में शिवरात्रि जो है वो मनाई क्यों जाती है, पर जिनको नहीं पता है उनकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि यह जो तिथि है या त्योहार है, यह फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन बहुत सी कथाएं हैं महाशिवरात्रि को लेकर के, अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं महाशिवरात्रि के ऊपर, परंतु उनमें से कुछ एक दो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो शास्त्रों में बताया गया है कि इसी दिन भगवान शिव जो अपने बैरागी जीवन को छोड़कर जब उन्होंने माता पार्वती जी से विवाह किया था, तो उसके बाद वह जो है वो गृहस्थ जीवन में आए थे। तो उसी दिन को जो है लोग महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। दूसरी कथा यह आती है कि इसी दिन से भगवान शिव का जो अभिषेक हम करते हैं वो प्रथम बार इसी दिन को किया गया था। तो इस संदर्भ में यह कथाएं जो है महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर मिलती हैं। अन्य और भी कई कथाएं होंगी, परंतु मेन जो है कि लोग इसको भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में ही इसको मनाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि इम्पोर्टेंट पर्व है ये हमारे सनातन धर्म में। और अब जान लेते हैं कि इस साल 2024 में महाशिवरात्रि कब है। तो बाकियों को तो पता ही होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम इत्यादि पे रील्स पहले से वायरल होना शुरू हो जाती हैं, परंतु हमारा भी फर्ज है कि हम आपको एक सही जानकारी भी दें। तो इस साल 2024 में महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो आप सभी शिव भक्तों को एडवांस में मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके सर के ऊपर, अपने आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। तो अब हम विचार कर लेते हैं कि इस दिन पूजन का विधान क्या रहता है। तो सबसे पहले इस दिन में लोग जो है वो व्रत रखते हैं महाशिवरात्रि का। तो व्रत रखने के रिलेटेड क्या क्या नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो जब आप इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान शिव के आगे जाके आप व्रत करेंगे, उस दिन ऐसा संकल्प आपने भगवान शिव के सामने करना है। और आपका जो वो व्रत रहेगा वो विघ्न ना आए, उसमें किसी भी प्रकार का, ऐसी भगवान के आगे अर्चना करनी है, उनसे आशीष प्राप्त करनी है कि हमारे व्रत को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराएं। और फिर आपको, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फलाहार रखते हैं कि केवल फल खाते हैं उस दिन, और कई लोग होते हैं जो निर्जला भी व्रत रखते हैं। तो यह भी आपको वहां भगवान शिव के सामने संकल्प लेना है कि आप फलाहार व्रत रख रहे हैं या निर्जला। और उसके बाद फिर आप एक शुभ मुहूर्त देखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। तो विशेष जो मुहूर्त इस दिन रहने वाला है तो वो रहने वाला है शाम को 6:25 से लेकर 9:28 तक, क्योंकि शिव रात्रि। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग सुबह सुबह भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और शाम को वो अपना खाना भोजन करके वो सो जाते हैं। तो शिवरात्रि का मतलब होता है कि रात्रि के समय में भगवान शिव की पूजा करना, क्योंकि इस व्रत को करने से, इस महाशिवरात्रि के पर्व पर
भगवान शिव को रात्रि में ही प्रसन्न किया जाता है, रात्रि में ही उनकी पूजा का विधान है, तभी तो इस पर्व का नाम शिवरात्रि पड़ा है। अगर जब आप पूजा शुरू करने वाले हैं, विशेष पूजा कर रहे हैं, तो 6:25 से लेकर 9:28 तक है रात को। और फिर उसमें आपको क्या क्या करना है, आप भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा जो अत्यधिक प्रिय है भगवान शिव को, वह उन पर अर्पित कर सकते हैं। और एक अगर विशेष भोग हम आपको बताएं तो केसर से बनी हुई खीर, वो भगवान शिव को अगर आप उस दिन अर्पित करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, भगवान शिव की विशेष कृपा मिलेगी। तो यह तो हुई जिन्होंने एक समय ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, तो उसका समय हमने आपको बता दिया। पर शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान है, मतलब 4 प्रहर में 4 अलग अलग ढंग से भगवान शिव की जो पूजा करी जाती है, तो उसको 4 प्रहर की पूजा कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि वह 4 प्रहर का समय, 4 प्रहरों की पूजा का समय क्या रहेगा और उनमें क्या क्या विशेष हम भगवान को अर्पित करेंगे। तो जो महाशिवरात्रि का पहला प्रहर होगा वो हमारा रहेगा 6:25 से लेकर 9:28 रात को, मतलब शाम को 6:25 से 9:28 तक पहले प्रहर की पूजा होगी। और उस प्रहर में हम भगवान शिव का जो अभिषेक करेंगे वह करेंगे दूध के साथ। तो यह तो हो गया पहले प्रहर की पूजा, 6:25 से लेकर 9:28 और दूध के साथ आपने अभिषेक करना है। और दूसरा प्रहर प्रारंभ होगा रात को 9:29 से रात के 12:30 यानी कि 12:31 तक रहेगा दूसरे प्रहर की पूजा का समय। और उसमें आपको जो भगवान शिव का अभिषेक करना है वह करना है दही के साथ। तो आप ये नोट करते जाइए कि आपको किस प्रहर में क्या क्या भगवान शिव को अर्पित करना है। और तीसरे प्रहर का जो समय रहेगा वो रहेगा रात को 12:32 से लेकर सुबह 3:34 तक तीसरे प्रहर की पूजा का समय है। और उसमें आपने भगवान शिव को अर्पित करना है घी, देसी घी आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। और फिर आएगा चौथा प्रहर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रहर माना गया है चारों प्रहरों में। और चारों प्रहर में जब पूजा करते हैं तो जो व्यक्ति 4 प्रहर की पूजा करता है उसकी हर इच्छा भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। और बात करते हैं चौथे प्रहर का जो समय रहने वाला है, सुबह 3:35 से लेकर 6:37 तक जो है वो चौथे प्रहर की पूजा की जाएगी। और इसमें जो आपने विशेष भगवान को अर्पित करना है शहद, हाँ जी, हनी। तो इस तरह आपने प्रत्येक प्रहर में प्रत्येक बताई गई वस्तु के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आपको मन वांछित फल आपको मिलेंगे। जो भी आपकी मनोकामना रहेगी भगवान शिव उसको जरूर पूरा करेंगे। और वहीं अगर बात करें कि मंत्रोच्चारण कैसे करना है या कौन सा मंत्रोच्चारण करना है, तो या तो आप बहुत ही सरल जो भगवान शिव का प्रिय ही मंत्र है ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं पूरे दिन। और जब भी आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं उस वक्त भी आप निरंतर जितना आपका सामर्थ्य हो सके उतना जाप करें, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यो हमारा मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का भी आप यथासंभव पूरे दिन उच्चारण कर सकते हैं, पूजा के समय में उच्चारण कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपकी हर मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण दृढ़ विश्वास है। तो यह रही हमारी महाशिवरात्रि 2024 के रिलेटेड सारी जानकारी। और अगर आपका कोई अन्य प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे वार्तालाप कर सकते हैं और हमसे जो भी बन पाएगा हम आपको जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो। तो इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत। नमस्कार, हर हर महादेव।
है।